हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तय कहता है, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हैं? आप वो क्यों नहीं करते जिसके लिए मैं यहाँ हूँ? आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं? आप मेरे लिए अपनी गाड़ी भिजवाते हैं, मुझसे मेरे जख्मों के बारे में पूछते हैं, मेरे लिए खाना मंगवाते हैं। यह सब क्यों, जबकि मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए बस एक प्लेजरेबल टॉय हूँ और कुछ भी नहीं। जंगकुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तई कहता है, मुझे नहीं पता। जंगकुक कहता है, पहली बात तुम कोई प्लेजरेबल टॉय नहीं हो, तुम एक इंसान हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें यहाँ मेरे लिए बुलाता हूँ ताकि तुम मुझे खुश कर सको। तो इस नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं यह मेक श्योर करूँ कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। दैट्स इट। और रही बात मेरा तुम्हारे साथ कुछ करने की, तो वो आज नहीं तो कल सही टाइम आने पर मैं तुम्हारे साथ करूँगा ही। लेकिन अभी फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ किसी और चीज़ के लिए बुलाता हूँ। तई कहता है, किस चीज़ के लिए? जंगकुक कहता है, बेबी मैं तुम्हें यहाँ मेरे साथ कुछ देर रहने के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही सुकून मिलता है। यह सुनकर तई शॉक्ड होता हुआ कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, लेकिन बेबी बॉय तुम कोई भी गलतफहमी में मत रहना या ये मत समझना कि मैं आगे भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। वह तई के ईयर के पास आकर उसके ईयर को अपने टंग से लिखकर उसके कानों में विस्पर करता हुआ कहता है, मेरा जब मन करेगा, जैसे मन करेगा, मैं वैसे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा। जंगकुक की बातें सुनकर तई की बॉडी सिहर उठती है, उसे गूज़बम्स आ जाते हैं। जंगकुक तई के नेक में अपना चेहरा डालकर वहां अपने नोज को रब करता हुआ कहता है, क्या तुम कुछ और पूछना चाहते हो? तई तुरंत डरता हुआ कहता है, नहीं। जंगकुक कहता है, ओके। और फिर वह तई को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और चलकर बेड के पास आकर तई को बेड पर सुला देता है और वह खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। वह तई के ऊपर झुकता हुआ अपने डीप वॉइस में कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा हल्के हो, तुम्हें खुद पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तई बस अपना सर हमें हिला देता है। जंगकुक तई की गुलाबी होठों को अपनी ललचाए निगाहों से देखता हुआ कहता है, कैन आई किस यू? तई की हार्ट अभी बहुत ही ज्यादा फास्टली बीट कर रही थी। तई जंगकुक को मना नहीं कर सकता है। वह स्लोली अपना हेड हाँ में शेक करता है। तई का इशारा मिलते ही जंगकुक तुरंत अपना लिप्स तई के लिप्स से जोड़ लेता है और उसे डीपली एंड इंटेंसली किस करने लगता है। तई पहले तो कुछ देर तक जंगकुक को वापस किस नहीं करता, लेकिन फिर वह धीरे धीरे जंगकुक वापस किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जंगकुक जैसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक तई को किस करते हुए अपने एक हैंड से तई के चिक्स को प्यार से सहला रहा था। तई को यह बहुत ही अच्छा लगता है, उसे कंफर्ट जैसा फील होता है। 15 मिनट तक लगातार किस करने के बाद जंगकुक तई के लिप्स को छोड़ देता है और उससे अलग हो जाता है। जंगकुक हैविली ब्रीथ लेते हुए तई के लिप्स को अपने थंब से वाइप कर कहता है, बहुत देर हो गई है, नाउ यू गो टू स्लीप। जंगकुक इतना कहकर तई को ब्लैंकेट से कवर कर उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर चलकर विंडो के पास आकर अपने हैंड को जेब में डालकर वहां खड़ा हो जाता है। विंडो से हल्की हल्की चांद की रोशनी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर इसे महसूस करने लगता है। उसे अभी बहुत ही अच्छा और सुकून जैसा फील हो रहा था। तई जंगकुक की तरफ देखता हुआ मन में कहता है, आई नो कि वह बस एक कस्टमर है और उसके किसी भी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब आज उसने मुझे छुआ तो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ा? उसका छूना मुझे इतना अच्छा क्यों लगा? उसे बस एक बार देखने से ही मेरी दिल की धड़कनें तेज़ क्यों हो जाती है? उसके साथ रहने से मुझे इतना सेफ फील क्यों होता है? ऐसा क्यों, जबकि हम अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं
और एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। क्या यह मेरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने का संकेत है? वह अपने सर को तुरंत नहीं में हिलाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भला उससे अट्रैक्ट क्यों होऊंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ कि वह कौन है, क्या करता है। नहीं, यह गलत है। मैं ऐसी बकवास चीज़ें सोच कैसे सकता हूँ? वह बाकियों की तरह ही बस मेरा एक कस्टमर है और कुछ भी नहीं। जंगकुक को लगा कि शायद तई सो गया होगा, तो वह उसकी तरफ देखता है, लेकिन वह देखता है कि तई उसकी तरफ ही देख रहा है। जंगकुक से नजरें मिलते ही तई तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। यह देखकर जंगकुक स्माइल करता है और फिर चलकर तई के पास आ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है या फिर तुम्हें कुछ चाहिए? तई कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सोने ही वाला था। जंगकुक कहता है, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या आज रात मैं यहाँ तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तई तुरंत कहता है, सर, यह आपका रूम और बेड है, आपको यहाँ सोने के लिए मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, तो क्या मैं हाँ समझूं? तई अपना सर हाँ में से करता है। जंगकुक स्माइल करता है और फिर तई के बगल में बेड पर आकर लेट जाता है। उन दोनों के बीच काफी डिस्टेंस थे। तई सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक के उसके बगल में होने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद तई को जंगकुक की क्यूट स्नोर सुनाई देती है। जंगकुक सो गया था। तई जंगकुक की तरफ देखता है तो वह देखता है कि जंगकुक अपने लिप्स को पाउट कर सो रहा है, जो अभी सोते हुए बिल्कुल एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। यह देखकर तई के होठों पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ जिमिन की शिफ्ट खत्म हो गई थी। वह घर के लिए क्लब से निकल जाता है। वह अपने फोन में कुछ देखता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी की रोने और दर्द से कराहने की। जिमिन यह सुनकर रुक गया और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं देता है। जिमिन इसे इग्नोर कर फिर से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं। वहाँ ज्यादा रोशनी नहीं थी। जिमिन को अब डर लगने लगता है। वह डरता हुआ कहता है, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जिमिन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है और अपने चारों तरफ देखता रहता है। जिमिन को लगा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है तो वह बाहर आ जाएगा, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। तभी अचानक किसी शीशे की जोर से टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जिमिन बहुत ज्यादा डर गया और चिल्लाता हुआ सीधा क्लब की तरफ भागने लगा। जिमिन पीछे देखता हुआ और भूत भूत चिल्लाता हुआ तेजी से भाग रहा था। तभी वह किसी से टकरा जाता है। टकराने के कारण वह नीचे गिरने ही वाला था कि कोई उसे पकड़ लेता है। जिमिन अपनी आंखें खोलकर देखता है तो यह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस सुगा था। सुगा को देखकर जिमिन की जान में जान आती है। सुगा उसे सीधा खड़ा कर उसे गुस्से से घूरता हुआ कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हें कोई चलता फिरता दीवार दिखाई देता हूँ जो तुम जब देखो तब मुझसे आकर टकराते रहते हो? या फिर तुम चलना भूल गए हो और तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे थे, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? जिमिन कहता है, हाँ हाँ हाँ, भूत ही है, वो वहाँ। सुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुमने आज ज्यादा चढ़ा ली है? जिमिन तुरंत कहता है, नहीं। सुगा कहता है, तो फिर तुम ये बकवास बातें क्यों कर रहे हो? जिमिन कहता है, सर, मैं कोई बकवास बात नहीं कर रहा, वहाँ सच में कोई है। वहाँ से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। सुगा अपनी आइज को रोल करता है और फिर वहाँ से जाता हुआ कहता है, बहुत रात हो गई है, अपने घर जाओ, इतनी देर तक तुम्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। सुगा को वहाँ से जाता देखकर जिमिन तुरंत सुगा का हाथ पकड़कर उसे रोकता हुआ कहता है, सर नहीं, प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ सच में कोई है और मेरी कार भी वहीं खड़ी है। सुगा कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं रात भर यहाँ खड़ा रहूं और तुम्हारी रक्षा करूं? जिमिन कहता है, नहीं नहीं सर, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे कार तक छोड़ दें। सुगा कुछ देर तक जिमिन को अपनी कोल्ड नजरों से देखता रहता है। उसके बाद वह उसकी कार की तरफ जाने लगता है।
यह देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह भी सुगा के पीछे पीछे चल रहा था। कार के पास पहुंचकर सुगा को भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वह आवाज़ें सुनकर समझ जाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। सुगा जिमिन से कहता है, जो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था, क्या यह वही आवाज़ें हैं? जिमिन हाँ कहता है। वह जिमिन के कार के पीछे खड़ी कार के पास जाकर उसके शीशे पे नॉक कर कहता है, अगर तुम लोगों का यहाँ खुले में मज़े किए हो गया तो क्या मैं अब पुलिस को बुला दूं? उस कार में दो लोग इंटीमेट हो रहे थे। पुलिस का नाम सुनकर कार में मौजूद वे दोनों डर जाते हैं। वे तुरंत अपने कपड़े पहनकर कार से बाहर आ जाते हैं और सुगा से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, पुलिस को मत बुलाइए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। सुगा कहता है, निकलो यहाँ से। अगर अगली बार मैंने तुम लोगों को यहाँ ऐसा कुछ करते देखा तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। यह एक पब्लिक एरिया है, तुम्हारा बेडरूम नहीं, जो तुम लोग अपने कपड़े उतार कर कहीं भी शुरू हो जाते हो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वे दोनों पर्सन सुगा से माफ़ी मांगकर तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद सुगा जिमिन की तरफ देखता है, जिसका पूरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुका था और उसे यह रियलाइज भी हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। सुगा कहता है, क्या यही वे तुम्हारे भूत थे? जिमिन अपना हेड नीचे कर लेता है। सुगा कहता है, फिर कभी भी मुझे ऐसे बकवास कामों के लिए मत बुलाना, बेवकूफ। सुगा इतना कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक इस बार अपने बॉडीगार्ड को नहीं कहता, बल्कि खुद तई को छोड़ने उसके घर तक जाता है और फिर वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिमिन तई से कहता है, तई क्या उसने कल रात तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया? तई स्माइल करता हुआ कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, क्या नहीं? नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? तई कहता है, वो सिर्फ मुझे वहाँ उसके साथ रहने के लिए बुलाता है, कुछ करने के लिए नहीं, क्योंकि उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इसीलिए। जिमिन शॉक्ड होता हुआ कहता है, क्या ये कैसा कस्टमर है जो तुम्हें वहाँ सिर्फ उसके साथ रहने के लिए बुलाता है और इतने सारे पैसे देता है? तई कहता है, जिमिन कहता है, तई कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया है ना? नहीं तो वह ऐसा क्यों करेगा? तई जिमिन को डांटता हुआ कहता है, बकवास बंद करो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। वह भला मुझसे प्यार क्यों करेगा? वह इतना रिच और हैंडसम है, उस पर हजारों लड़कियां मरती होंगी, वह मुझ जैसे मामूली लड़के पर क्यों मरेगा? चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।